फाइनली मैं नोएडा पहुंच गई और इस बार ना मैंने रास्ते का कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि इस बार का जो रिजर्वेशन था ना वो स्लीपर में करवाया। मतलब रिजर्वेशन करवाने के पहले मैंने पता किया कि क्या सेकंड क्लास में अभी भी एसी चल रही है, तो पता चला हाँ। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम ना मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। और सच बताऊं, सामने वाले से मेरी बहुत ज़ोर लड़ाई हो गई थी। मतलब मैं उसको बार बार बोल रही थी कम कर दो कम कर दो, बट वो मानने को राजी नहीं था। वहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए थे, उनको कॉल कर रही थी, कोई नहीं आ रहा था। और मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी कि मैंने 2 ब्लैंकेट ओढ़े हुए थे और मैं पूरा कांप रही थी। पूरी रात मैं सो नहीं पाई थी। और आने के बाद मैं जो बीमार हुई थी ना, कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ना ऐसा लगता है कि विंटर से कुछ फोबिया सा है, मुझे ऐसे डर सा लग जाता है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी सेकंड क्लास में, अगर स्लीपर में होगा तो ही मैं जाऊंगी। तो और स्लीपर में वही चाय चाय ये वो इतना ज़्यादा कचर पचर हो रहा था कि मेरा शूट करने का मन नहीं किया। लास्ट टाइम मुझे याद है जब मेरी लड़ाई हुई थी, मैंने इतना बोला कि मेरे साथ बच्चा है छोटा, और मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने उसको बोला, बट वो नहीं माना। वहाँ पे कुछ नंबर्स दिए थे, मैंने उनको कॉल किया, वहाँ से भी कोई नहीं आया। इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे ऐसा फील हुआ लास्ट टाइम। ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए, बट सच में ऐसे फील हुआ कि जैसे कि इन्होंने जीवन में कभी एसी नहीं देखी है और इनको पहली बार वो सुख मिल रहा है, तो वो पूरी तरह से लेना चाहते हैं, उसको बर्बाद नहीं करना चाहते। ऐसे लगा था, एक अपॉर्चुनिटी की तरह उनको मिला है। बहुत गुस्सा आया था। तो मैंने वो एक्सपीरियंस जब याद किया ना, तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगी अभी, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ख़राब हुई थी, गाँव जाने से पहले फिर हो जाएगी, मैं कैसे सारा काम करूँगी। और स्लीपर में व्लॉग शूट करने का उतना मज़ा नहीं आता। आना जाना लोगों का लगा रहता है और ना हर तरह के इंसान आते हैं वहाँ पे, तो इस वजह से मैंने नहीं किया। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ, और पहुंचने के बाद मैंने जो सबसे पहला काम करने का सोचा है वो ये है कि विंटर्स के कपड़े निकाल लूँ। और आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा मिनिमलिज्म का भूत सवार है मेरे ऊपर काफ़ी टाइम से। तो क्या हुआ ना, अभी सारे बच्चों का कपड़ा उपड़ा निकाला गया, तो कुछ छोटे हो गए कुछ बड़े हो गए। तो सारे जो कपड़े पहनने लायक थे ठीक है, बाकी सारे डोनेशन के लिए रख दिए गए। तो मैंने सोचा कि अभी तक जितना भी मैंने डीक्लटर किया था या जितनी भी चीज़ें हटाई थी, तो वो सब गर्मियों में हटाई थी, विंटर वाला मैंने छुआ नहीं था। तो अभी मैंने सोचा निकालती हूँ और देखती हूँ जो पहनने लायक है, जो भी है, जो मुझे रखना है, क्योंकि मैं बहुत कम चीज़ें रखूँगी। और अब से मैंने ये भी सोचा है कि ऊल की चीज़ें या इस तरह की चीज़ें बहुत कम लूँगी, क्योंकि इससे एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप एक मतलब तरह से थोड़ा सा रिसर्च करके देखेंगे, तो हमें ऊल के कपड़े कहाँ से मिलते हैं और किस तरह से मिलते हैं आपको समझ में आएगा, और आप भी सोचेंगे। तो मैंने ये सोचा कि मैं ज़्यादा मतलब नया तो बिल्कुल नहीं लेना है, और अगर लेना भी है तो थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें देख के लेनी है, जो भी है अब इसे से काम चलाना है। तो इस वजह से मैंने देखना है कि अगर कुछ है तो मैं दे दूं, क्योंकि अभी अगर हम किसी को डोनेट कर देंगे तो विंटर्स में उनके काम आ जाएंगे, वो पहन लेंगे। तो बस मैं वही करने जा रही थी। मैं सोचा व्लॉग स्टार्ट कर दूं। 3 मिनट की मेरी बक 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 आप लोगों ने सुनी है। ऑलरेडी मेरे पास विंटर की बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। ये एक बड़ी सी ट्रॉली है, इसी में सब आ गया है। लाइक जो भी स्वेटर, जैकेट्स, ब्लेज़र जो भी है, सारी ही चीज़ें इसमें आ गई हैं। एंड ज़्यादातर चीज़ें ना आप देखोगे तो ब्लैक ही आपको दिखाई देंगी। एंड कोई पॉइंट नहीं है ना, ऑल ब्लैक आर सेम। लाइक अगर ब्लैक कलर की आपके पास 10 जैकेट है तो कोई मतलब ही नहीं बनता, सेम ही लगेगी। तो ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ 4-5 चीज़ें मैंने इसमें से निकाली है देने के लिए। 1-2 चीज़ अभी मैं थोड़े टाइम बाद दूंगी। बट सच बताओ, इतना करने में ही ना मैं पूरी तरह से थक गई थी। सारी चीज़ें बाहर करने में, अंदर करने में पूरी हालत ख़राब हो गई। मैं तो थक गई। किसने किसने खिचड़ी सीरियल देखा है जिसमें वो हमेशा ही बोलती थी मैं तो थक गई, तो अभी वही हाल हुआ है। अच्छा, मैंने फाइनलाइज कर लिया है। कुछ कपड़े तो मैं अभी नहीं दूंगी, क्योंकि अभी हमारी एक ट्रिप प्लान हो रही है, फिक्स नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगी। हो सकता है बहुत ठंडी जगह पे है, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ कपड़े काम आ जाएं, वहाँ से आने के बाद दूंगी, बट कुछ मैं अभी दे दूंगी। और एक जैकेट मुझे मिली है जो कि बहुत पुरानी जैकेट है, आई थिंक ये 2012 की जैकेट है, और ये बहुत पतली थी, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती तो उसकी यूज़ नहीं थी। बट अभी मैंने देखा, मैंने इस तरह की जैकेट लेने की बहुत कोशिश की जो ऑल ब्लैक हो, जस्ट इस तरह का हो, बट मुझे नहीं मिली थी। मतलब ये हुडी है, एक मैंने इसका मतलब ट्राई भी किया, तो उसमें ये गोल्डन चंकी था, तो मुझे उतना मज़ा नहीं आया, तो इस वजह से मैंने इसको रखा था। बट अभी ये पतला है, तो मुझे लग रहा है कि वर्कआउट के काम आएगा ये ना, क्योंकि काफ़ी पतला है, वर्कआउट में हैवी चीज़ें पहन के नहीं कर सकते। तो मैं जिम तो कंटिन्यू रखूँगी चाहे जितनी भी सर्दी पड़े, तो मुझे लग रहा है उसमें ये यूज़ में आ जाएगी। ये शॉल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसका मैंने सोचा है कि अगर हम ट्रिप पे गए तो ये वाली मैं यूज़ करूँगी। इवन ये शॉल मैंने उसी ट्रिप के लिए प्लान किया था, लेकिन
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ठंडी जगह पे इतनी ठंडे टाइम में जाऊंगी। मैंने हमेशा से ही ड्रीम किया था कि मैं अप्रैल मई या जून में जाऊंगी, बट एनीवे अगर जा रहे हैं तो मेरे हाथ में नहीं है कुछ, मतलब भाई ने डिसाइड किया है, तो ये मेरी ट्रिप नहीं होगी बट जाना है, ठीक है। आज इसके चक्कर में ना हम जा रहे हैं डोसा खाने। झूठ मत बोलो, इनका मन था, मतलब Thursday मेरा से। मन था, मतलब प्लान था बाहर खाने का, बट सब लोग प्लान कर रहे थे वहाँ जाने का। मैंने कहा अगर डोसा का प्लान होगा तो मैं जाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं जाऊँगी। बाकी पूरा प्लान इसका है। डोसा खाते वक्त ना इसने बोला था कि सिर्फ डोसा खाऊंगी, घर पे चल के मैं डिनर नहीं करूंगी। और उसके बाद हम लोग गए मॉल में, आधे घंटे घूमे होंगे, एक घंटे घूमे होंगे। उसके बाद इसको फिर से भूख लग गई है और अब ये बोल रही है, और ये अब बोल रही है मुझे फिर से खाना है। तो गाड़ी रोक के हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। एक सेकंड, यहाँ पे लिट्टी चोखा बन रहा है। गाड़ी से निकलते समय मॉल से इन्होंने खुद बोला था कि मुझे भी भूख लग गई क्योंकि है। हमने इतना ज्यादा वॉक किया था, लेकिन मेरा ये मन नहीं था कि मैं खाऊंगी। हेलो हाय, जैसे हो तो अच्छे हो। और ये तुझे भी भूख लगी है? हाँ, मुझे भी भूख लगी। इसको भी लग गई भूख। तो अभी हम फिर से खाएंगे। अभी हम लिट्टी चोखे का वेट कर रहे हैं गाड़ी में, और यहाँ से खा के फिर निकलेंगे। क्या खाओगे ओजस? लिट्टी चोखा। क्या? लिट्टी चोखा। ये खाएगा लिट्टी चोखा। क्या खाएगा? लिट्टी चोखा। अभी हम कहाँ गए थे? मॉल। कौन से मॉल गए थे? तबले तबले। तबड़े वाले मॉल में गया था ये। तबड़े वाले कौन से हाय कौन हाय से मॉल? हाय तो हाय हरिओम दादू। यहाँ पे गुड्डू चाचू और हरिओम चाचू का है। अच्छा, जब गुड्डू चाचू और हरिओम चाचू देखेंगे तब? हाँ। तब बोला है हाय हाय बाइस, बाय डाइस, हाय डाइस, बाय डाइस, दीदी डाइस। ये आउट ऑफ जोन रहता है हमेशा। तो अभी मैं जा रही हूँ रेड टेप के शोरूम, जो कि पास में ही है। एक्चुअली जो शूज़ मैं पहन रही हूँ ना वो रेड टेप का ही है, लेकिन वाइट कलर में है। बहुत जल्दी से गंदा हो जाता है और मेरे पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। एक लेदर का है, लेकिन इसकी और उसकी सोल में ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैंने सोचा था ना सेम मॉडल का एक ब्लैक कलर का, काफ़ी टाइम से मैंने विश लिस्ट में रखा था कि मैं वो ले लूँगी, क्योंकि सेम मॉडल का होता है ना तो सेम सोल होती है, तो फिर जो मेरा आर्टिफिशियल लेग है ना उसका जो है वो अलाइनमेंट नहीं करना पड़ता हील का। नहीं तो एंकल में फिर अलाइनमेंट के लिए मुझे ऑटोबॉक जाना पड़ेगा। तो इस वजह से, बट जो मैंने विश लिस्ट में डाला था वो काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पास में ही शोरूम है और जाकर चेक करती हूँ, मे भी मिल जाए या ना मिले तो हो सकता है सिमिलर हाइट की सोल का कोई शूज़ मिल जाए। अगर ब्लैक कलर में तो ले लूँगी। अदरवाइज़ एक ऑप्शन मैंने मंगवाया हुआ है, बट उसकी क्वालिटी मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, तो अगर मिल गया उसको रिटर्न कर दूँगी, नहीं मिला तो फिर वही पहनना पड़ेगा। क्योंकि ये वाले शूज़ जो है ना वो इतनी ज़्यादा गंदे हो चुके हैं कि मतलब मैं खुद नहीं देख रही हूँ उनको, और जो लोग भी देख रहे होंगे मतलब उसको लग रहा होगा। इसी पे ओजस ने एक बार चाय भी गिरा दी। तो वाइट शूज़ लेने का ना ये एक डिसएडवांटेज होता है, बहुत जल्दी गंदे होते हैं, बहुत, लेकिन अच्छे बहुत लगते हैं, लेकिन गंदे भी होते हैं। तो मैंने सोचा एक ब्लैक एंड एक वाइट अगर सेम सोल में रहेगा तो मेरे को प्रैक्टिस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हाइट में डिफरेंस आता है ना तो मेरे को 2-3 दिन उस शूज़ के साथ सेट होने में लग जाता है। मैं वो नहीं चाह रही थी। जाके देखती हूँ, अगर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज सोचो कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। मैंने सोचा था मास्क लूँगी, सिर्फ 1 मिनट मैंने वॉक किया है और ऐसा लग रहा है कि गला पूरा भर गया है डस्ट से। भूल गई मैं, मास्क लेना चाहिए था यार। शूज़ का काम तो नहीं हुआ, उन्होंने काफ़ी सारे शूज़ दिखाए लेकिन सिमिलर नहीं थे। एक मुझे पसंद भी आया बट उसका साइज़ मेरा वाला नहीं था, तो मैंने सोचा कि बाहर निकली ही हूँ तो एक काम और कर लो। मम्मी का चश्मे का फ्रेम ख़राब हो गया था, तो मम्मी को मैंने कॉल कर दिया कि आप सीधा शॉप पे पहुँचो
और मैं वहीं पे जा रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे। अब देखो मम्मी कितना टाइम लेती हैं यहाँ पे आने का। तब तक मैं फ्रेम चेकआउट कर लेती हूँ, देखती हूँ। यही है शायद शॉप। हाँ